स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। तो भाई साहब एक बार फिर से मैं अकेला पड़ गया भाई। एक बार ये एक नमूना फिर चला गया, छुट्टी पे चला गया यार, कहीं पे चला गया, कहता है मैं जाऊंगा वहाँ पे, थोड़ा काम है। तो खैर मैंने कहा मैं खुद ही वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि वीडियो डालनी भी पड़ती है। तो वीडियो लेकर आया हूँ वही पुराने वाला, हम लोग बहुत सारी इसकी वीडियोस बनाते हैं इस चैनल के, ये क्या इंडियन मीडिया लेटेस्ट इस तरह कुछ नाम है इस चैनल का। लाल टोपी लॉस्ट स्लीप आफ्टर सेइंग बलूचिस्तान एंड केपीके लिविंग पाकिस्तान। तो टाइटल दिया हुआ है वीडियो का। बाकी देखते हैं कैसी वीडियो है, लाल टोपी क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों उसको नींद नहीं आ रही। तो प्ले करते हैं वीडियो को। वीडियो को प्ले करने से पहले हमारे चैनल अफगान एक्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करूंगी मैं पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान की जान, बलूचिस्तान की। ठीक है। टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बहानी के जरिए करवाया था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर। ये अच्छा बंदा है वही सर। सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महरंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। तेरा क्या होगा कालिया। जहां बदकिस्मती से सिर्फ खुदकुश हमलों, बम धमाकों, कत्लो गारत गरी और इसी तरह की कह लें कि खौफनाक खबरें मीडिया में जगह पाती हैं। मानते हैं कि ये सब कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन बंगाल में वो कामयाब हो गए। अब यही एक्सेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है, फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफर करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फायदा नहीं है उसके अंदर। इनके पास स्ट्रेटजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे वो तत्व रेडी है एक इस तरह के रेवोल्यूशन के। अब बात यह है कि कब और कैसे। इसका मतलब है ये टोटली फेल्ड। सही बात है, दुरुस्त है कि वहाँ पिसमानदगी है और एहसास महरूमी भी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाएगा। ये बात मैं अभी कहने वाला था। जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और ये सच है कि बलूचिस्तान के मसाइल यकीनी तौर पर शदीद नौयत के हैं। इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जगह। मैं बातें सुनता हूँ, ये ऐसी बातें करता है, ये असल निसाब। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें तो चल ही रहे थे दंगे, और जो केपीके है वो भी भाई साहब अफगानिस्तान से मिलने जा रहा है। आखिर क्यों? ये खबर सुन के पाकिस्तान का जो लाल टोपी है ना, हाँ, जिसको गजवाए हिंद करना है, वो बौखला गया है। उसके पेट में मरोड़, उल्टी, दस्त, पता नहीं क्या क्या हो गया यार। डेंगू, कैंसर, चिकनगुनिया, टीबी, सब कुछ उसी को हो गया। और फिजा खलीफा को तो हार्ट अटैक आ गया है। तो चलिए इसी बात पर पाकिस्तान के आनंद उठाए जाए। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक महरंग बलोच की और दूसरी मंजूर पिश्तीन की। हाँ भाई हाँ। वो जो बयानियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही जबान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल ने चूंकि मशरकी पाकिस्तान में होने वाले झूठ और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को नहीं सुना, तो आप रिलेट नहीं कर सकते कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बहानी के जरिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महरंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। झूठ बोलो। क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ही है, सच भी इनके बताओ पास सर जी। स्ट्रेटजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है। अरे नहीं, जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहा है। बार बार झूठ बोलो। बुनियादी तौर पे जो सारा थ्रस्ट है, सारा जोर है उस डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और नहीं तो क्या, इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान पाकिस्तान सब कुछ लूट कर
अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरा एक्सेस इनके प्रोपेगेंडे का ये है कि जब ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं तो ये इसको फेडरल आर्मी नहीं कहते, हमेशा पंजाबी आर्मी कहते हैं, ताकि एथनिक लाइंस पर, प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर भी नफरतें बढ़ाई जा सकें। एग्जैक्टली यही सब कुछ इन्होंने 1971 में भी किया था। जो मुक्ति बानी ने जो झूठ और डिसइंफॉर्मेशन मशरक़ी पाकिस्तान में फैलाना शुरू किया, तो यही ज़बान इस्तेमाल की कि पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को लूट कर मगरबी पाकिस्तान सारी दौलत ले जाई जाती है और ये पंजाबी आर्मी है जो बंगालियों पर जुल्म कर रही है। जैसे कहा कि आज की नौजवान नस्ल को तो ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन शेख मुजीब और बंगाली और मुक्ति बानी के जितने भी सब नेशनलिस्ट गद्दार थे, वो इस्लामाबाद आते थे और इस्लामाबाद की दीवारों और सड़कों के ऊपर छड़ी मार कर कहते थे कि ये सारा जूट का पैसा है। यानी मशरक़ी पाकिस्तान में जो बड़ी फसल होती थी वो जूट कहते थे उसको, पटसन उर्दू में उसका नाम। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कॉटन हमारी बहुत बड़ी फसल थी, वहाँ पर जूट हुआ करती थी, और जूट उस ज़माने में इस्तेमाल होता था बोरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट कंटेनर्स में तो होती नहीं थी, बोरियों में एक्सपोर्ट होती थी पूरी दुनिया में। तो जूट एक प्रोडक्ट थी जिससे बोरियां बनाई जाती थी। वो बंगाल की लोकल प्रोडक्ट थी, उनके माहौल में बड़ी अच्छी जूट होती थी, जैसे हमारे यहाँ कॉटन उगती थी। तो पूरा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जनाब पूरा मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान की जूट की कमाई को, पटसन की कमाई को लूट कर ले जा रहा है और उससे बड़े बड़े शहर आबाद किए जा रहे हैं, और मगरबी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जूट की वजह से हो रही है। सारा मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को लूट कर ले गया। तो ये डिसइंफॉर्मेशन जो उस वक्त भारत कामयाब इसलिए हो गया कि 5 लाख की भारतीय फौज चारों जानिब से हमलावर हुई मशरक़ी पाकिस्तान पे। खाली मुक्ति बानी में चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर सकते। इस बात के बावजूद कि सिर्फ 30-35 हज़ार पाकिस्तानी फौज थी मशरक़ी पाकिस्तान में, 90,000 जंगी कैदियों को वापस लाया, उस मुल्क को इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको गद्दार कहा जा रही है। उस शख्स को जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, उस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ, यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया था, ये कह रहे हैं। और यही नहीं, नून लीग के कायद इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफी भी मांगते हैं। और 2.5 लाख मुक्ति बानी के गुरीले थे, एक चप्पे पे मुक्ति बानी के साथ भारतीय फौज के कमांडोज शामिल थे। उसके बावजूद 10 महीने वो जोर लगाते रहे, पाकिस्तान आर्मी ने एक इलाका मुक्ति बानी या बांग्लादेश बनने के लिए उनके हवाले नहीं किया। तभी तंग आकर फिर भारतीय फौज चारों जानिब से दाखिल हुई, तब मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकला। जब 50 और 1 का रेशो था, 26-30 हज़ार पाकिस्तानी फौज के मुकाबले पे 6-7 लाख भारतीय फौज और मुक्ति बानी थी, टैंकों, तोपों, आर्मर, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ। जब जाकर हमारी फौज को वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ढाका हमारे हाथ से निकला, वरना मशरक़ी पाकिस्तान कभी हमारे हाथ से नहीं जाता अगर सिर्फ मुक्ति बानी के गुंडों से लड़ाई होती रहती। तो उनको पाकिस्तान आर्मी ने काबू कर लिया था कलील तादाद के बावजूद। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो मशरक़ी पाकिस्तान की जो अक्सरियत आबादी थी, उसका कोई लेना देना नहीं था शेख मुजीब के साथ। ये एक छोटा सा दहशतगर्द गिरोह होता है जो हाईजैक करता है ताकत और दहशत की बुनियाद पर, और फिर बाहर की ताकतें उसकी मदद करती हैं। अब यही टेक्स्ट बुक ये बलूचिस्तान और सूबे सरहद के अंदर खैबर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस पर हम ये थी वीडियो जो कि हम साथ देखा वीडियो। अच्छा, पहले उसकी बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि मशरकी, जो ये कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान। अच्छा, हम लोगों ने मतलब सबको पता है कि ये 30,000 की बात कर रहा था कि 93 तो जो कि 93,000 बनते, 93,000 तो सिर्फ सरेंडर की है। आप इसमें मरे कितने हैं, लाजमी बात है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। और बांग्लादेश क्यों बना, वो तो हमें हिस्ट्री से यही पता चलता है कि भाई बांग्लादेश एक तो उन लोगों की लैंग्वेज की वजह से बना, कि उन लोगों को मतलब राइट्स नहीं दे रहे थे कि उन लोगों का लैंग्वेज मतलब वो लोग बोले, या मतलब उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वही अप्लाई हो। और दूसरा, शेख मुजीब रहमान जब वो मतलब अक्सरियत से वो बरतरी, मतलब वो जीत चुके थे इलेक्शन, सब कुछ जीत चुका था। उस टाइम की जो दूसरा पॉलिटिशियन था पोजीशन में, वो भाई साहब कह रहा था कि नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट तो मैं ही करूंगा चाहे कुछ भी हो। मतलब ऐसा ही कुछ सीन्स बताए जा रहे जो कि बच्चे को आजकल पता है।
اور دوسری اگر بات کی جائے کہ خیبر کی جو انہوں نے بات کی کہ اب خیبر کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, بلوچستان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھو میں تو مطلب اگر ریئلٹی دیکھی جائے, اب یہ صاحب تو مطلب ادھر ادھر کر رہا ہے بات کو, مطلب جو ریئلٹی بیسڈ ہے وہ تو وہ لوگ بتاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بلوچ آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ لوگ را سے جو ہے ان کا کنیکشن ہوگا, منظور کی بھی بات کی, لیکن یہ لوگ جاتے کہاں پہ, وہ وہاں پہ جاتے کیوں ہے بھائی؟ اس کا کچھ ریزن تو ہوگا, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگا کہ یہ لوگ جا کے یا تو راہ سے مل جاتے ہیں یا کسی اور ایجنسی سے مل جاتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ریزن تو ہوگا. یہ لوگ ناراض کیوں ہے, یہ لوگ مایوس کیوں ہے آپ سے؟ تو یہ چیزیں ہیں, اس پہ جو ہے آپ کو فوکس کرنا ہوگا, یا گورنمنٹ کو جو ہے فوکس کرنی ہوگی, تب جا کے ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ بنے گا. یہ آج مطلب 20-15 سال سے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے, ان سے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں تھا بلوچستان میں خاص کر. تو یہ چیزیں ہیں, باقی ان پہ فوکس کرنی چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو یا جو بھی ہے, تب جا کے یہ لوگ تھوڑا مطلب راضی ہو جائیں گے. ابھی بہت سارے ایگزامپل ہے, اگر میں دینا شروع کر دوں بلوچستان کے لوگ کیوں مایوسی ہے, کیوں مطلب وہ خوش نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے یا پاکستان سے, تو کچھ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ غلط بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی کچھ وجوہات بھی ہے, وہ ناراض کیوں ہے بھائی, اس پہ جو ہے دھیان دینا چاہیے گورنمنٹ کو. تو یہ چیزیں, باقی لال ٹوپی تو سب کو پتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں یہ کہانیاں. تو یہ تھی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب ہو چینل افغان ایکٹرز, اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجیے. سو ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, بائے بائے.